देखिए, समानता पर यूजीसी के नए नियम पर मचे हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दी है। केंद्र से मामले पर जवाब मांगा गया है, जिसके बाद 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। यूजीसी के नियम पर भले ही रोक लग गई है, लेकिन रांची में छात्र दो धड़ में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और दोनों ही पक्ष के अपने अपने तर्क दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में मचे बवाल के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। 19 मार्च तक पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भले ही नियम के पालन पर रोक लग गई हो, लेकिन इसे लेकर रांची कॉलेज के बाहर छात्र दो गुट में बटे नजर आए। कॉलेज के बाहर दो बैनर लगे थे, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र यूजीसी के फैसले का समर्थन करते हुए अपना तर्क रखते नजर आए। जिस तरह से हम लोगों को पहले से ही जाति, धर्म और रंग के आधार पर इस तरह का भेदभाव होता था, तो हम लोग सरकार इस तरह का गठले ला रही थी, जिससे हम लोग सुरक्षा महसूस कर रहे थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है, तो हम लोग इसमें सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। अब गलत आरोप लगने ना लगने की बात मैं बाद में करूंगा, इसमें मैं इसी में पहल कर देता हूं। अगर आप उस तरह के कार्य नहीं कीजिएगा, अगर आप किसी को जाति सूचक गाली नहीं दीजिएगा, आप अगर किसी पे टिप्पणी नहीं कीजिएगा, तो क्यों आपके ऊपर ये केसेस लगेंगे, क्यों आपको ये विरोध होगा। इधर यूजीसी के नियम पर सुप्रीम रोक का सामान्य वर्ग के छात्रों ने स्वागत किया है। रांची के संत जेवियर कॉलेज के कई छात्रों ने कहा कि नियम में महज आरोप के आधार पर ही सजा का प्रावधान किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाकर बेहतर फैसला लिया है। ले आना जिससे कि एक कंप्लीट वर्ग को नुकसान ही पहुंचेगा, फॉल्स एक्यूजेशन के केसेस बढ़ेंगे, तो इन सब को देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो काफी अच्छा ही किया है। यूजीसी एक्ट में जो भी आप प्रावधान ला रहे हैं उसमें एक चेक एंड बैलेंस का भी प्रावधान लाए कि अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसके खिलाफ भी कुछ पनिशमेंट लिया जाए, या तो पेनल्टी लगाया जाए या तो उसे सजा सुनाया जाए, जिससे कि ये होगा कि सिर्फ सही केस ही कोर्ट तक या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उस तक पहुंचेगा। नजर और नजरिया, छात्र हित की बातें उठ रही है। जाहिर है कि छात्र अपनी अपनी जो बातें हैं तर्क के माध्यम से रख रहे हैं और कुल मिलाकर फिलहाल जो है कई जगहों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो तत्काल रोक का जो फैसला है उसका स्वागत भी किया जा रहा है। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब हुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी पहल की है। 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अबुआ दिशोम बजट पर संगोष्ठी हुई। इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने बजट के स्वरूप, आकार और योजना को लेकर अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। सीएम ने राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाने का संकल्प दोहराया। सीएम का जोर गांव को समृद्ध बनाने पर रहा और उम्मीद जताई कि मजबूत बजट के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। टारगेट के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जैसे टूरिज्म पर थोड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, आधारभूत संरचनाओं पर भी फोकस है और चूंकि हर काम को करने में जो भी बाधाएं आती है वो सबसे पहले आती है पैसों। पैसे कहां से आए? शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे राज्यों में, पूरे देश में। शहरों को अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे करना है, इस पर भी विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर बने बाबूलाल मरांडी के नए पोस्ट के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने इसे बाबूलाल मरांडी की बौखलाहट और सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी का आरोप लगा दिया। देखिए रिपोर्ट।
झारखंड में हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार को लेकर बीजेपी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन पर हमलावर दिख रहे हैं और सोशल साइट के पोस्ट के जरिए निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे। बाबूलाल ने पोस्ट में लिखा, अगर आप झारखंड में रहते हैं और एक सफल व्यवसाय चलाते हैं तो सावधान हो जाइए और अपने लोगों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, क्योंकि सरकार नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर चुकी है। अपने परिजनों की सुरक्षा अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप झारखंड में रहते हैं और आदिवासी हैं तो शिक्षा की उम्मीद छोड़ दीजिए और अपनी जमीनों को अवैध घुसपैठियों से बचाने के लिए लगातार संघर्ष करने को तैयार रहिए। और अगर आप झारखंड में रहते हैं तो मुख्यमंत्री या सरकार से किसी भी नीति या न्याय की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। बस उनके विदेशी दौरों और शॉपिंग टूर की सफलता पर बधाई संदेश देना मत भूलिए। बाबूलाल मरांडी की ओर से सरकार पर उठाए गए सवाल के बाद जवाब देने की कमान संभाली जेएमएम और कांग्रेस ने। जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी को सीएम हेमंत की लोकप्रियता से घबराकर बयान देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने मीडिया में बने रहने के लिए बाबूलाल मरांडी पर बेवजह की बयानबाजी का आरोप लगा दिया। ये बाबूलाल जी का फ्रस्ट्रेशन है। बाबूलाल जी हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी का कद और व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो चुका है कि बाबूलाल मरांडी जी अब पसगा में भी नहीं आ पाएंगे। कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में लगातार झूठ बोलना, सरकार के खिलाफ साजिश करना, सरकार का नकारात्मक रुख बार बार दिखाना, ये प्रतिपक्ष के नेता का काम हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ राज्य की पूरी व्यवस्था गड़बड़ है और सरकार सुधार के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई एक्शन होता नहीं, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से बेहतर शासन व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। हालात कैसे हैं इसका फैसला जनता ही करेगी, लेकिन तब तक सियासी वार पलटवार का दौर थमता नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड निकाय चुनाव में इस बार नोटा का विकल्प नहीं होगा, जिससे मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को चुनना ही पड़ेगा। इस फैसले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आखिर क्यों नोटा को बाहर रखा गया है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है। ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में नोटा के इस्तेमाल से मतदाताओं को वंचित होना पड़ेगा, यानी चुनावी मैदान में खड़े किसी एक प्रत्याशी को चुनना आपकी मजबूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि चूंकि बैलेट पेपर से मतदान होना है, इसलिए उसमें नोटा का प्रावधान नहीं है। ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो नोटा का विकल्प रहता है, लेकिन मतपत्र में नोटा का विकल्प कभी नहीं रहा है, इस बार भी नहीं है। मतपत्र में नोटा का विकल्प क्या छपाएंगे, उसमें कोई कलम रहता नहीं है, कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं रहता है, इसलिए नोटा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ दल और राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। अब जाकर राज्य निर्वाचन आयोग का जो आदेश है हतप्रभ करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसमें तत्काल सुधार करे और मतदाताओं को उसके अधिकार से वंचित न करे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों है कि नोटा नहीं, तो कभी बाबूलाल जी कहते हैं कि 2024 के वोटर लिस्ट पर चुनाव क्यों। तो हमें लगता है कि ये चुनाव को रोकने का फिर से एक साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 को देश में होने वाले चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का आदेश दिया था। इसके तहत नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। आप समझिए कि नोटा का प्रयोग से कहां चले गए हम, और फिर हम लोग आगे राज्य में कि नोटा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये हमारे राज्य के वोटरों का फंडामेंटल राइट का सीधा सीधी हनन है। बता दें, सभी नगर निकायों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 48 निकायों में मतदान एक ही दिन होगा। वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाएगी। वहीं 27 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। सभी 48 नगर निकाय में आचार संहिता लागू है।
29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन कर सकते हैं। 6 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है। वहीं 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड निकाय चुनाव में नोटा का अभाव एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये न केवल मतदाताओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि पार्टियों की चुनावी रणनीति को भी प्रभावित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां पर नमामि गंगे परियोजना के तहत करीब 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित भव्य गंगा द्वार पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बोरियो साहिबगंज रोड स्थित जलेबिया घाटी में बना ये गंगा द्वार प्रसिद्ध कलाकार श्याम विश्वकर्मा की कलात्मक कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है। टेराकोटा के माध्यम से तैयार इस कलाकृति में झारखंड की समृद्ध संस्कृति को जीवंत रूप में उकेरा गया है। गंगा द्वार पर सोहराय आदिवासी कला, उदवा पक्षी अभ्यारण्य और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया गया है, जो प्रकृति और संस्कृति के सुंदर संगम को प्रस्तुत करता है। वहीं गंगा तट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ ये गंगा द्वार पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब जिला प्रशासन की तरफ से औपचारिक उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के बाद इसके पर्यटक मानचित्र पर नई पहचान बनने की उम्मीद है। नमामि गंगे के तहत 44 लाख की लागत से बना ये गंगा द्वार आप देख रहे हैं, लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। ये गंगा द्वार साहिबगंज का यूं मानो तो एक प्रवेश द्वार हुआ और इसमें मैंने टेराकोटा के माध्यम से मिट्टी से बना के, गंगा के मिट्टी साहिबगंज जिला में गंगा है और गंगा के मिट्टी से इसको निर्माण करके मैंने इसे पीओपी में ढाल के उसके बाद मैंने इसे फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया ताकि इसका रख रखाव और ये ड्यूरेबिलिटी मजबूती ज़्यादा इसका हो, ताकि 50-60 वर्ष ये गेट स्थापित रहे। इसका मुख्य जो बिंदु है गंगा माँ इसमें मैंने दर्शाया है ऊपर में टॉप पे, और उसके बगल में मैंने इसमें गंगा आरती करते हुए दिखाया है। और आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, तो मैंने आदिवासी डांस, उनके संस्कृति गतिविधि को मैंने इसमें दिखाया है। डिफरेंट अलग टाइप का लगता है और इस गेट की खासियत है ये चारों तरफ से इसका स्वरूप है, जिसमें लगभग 100 प्रतिमा मूर्तियां लगी हुई हैं जो आदिवासी संस्कृति की है, हमारे माँ गंगा का है। और डॉल्फिन मछली जो यहाँ गंगा में पाया जाता है, मैंने ऊपर इसके स्वरूप को दिखाया है, दूर चारों तरफ से दिखाया है ताकि उसका भी संरक्षण हो सके। साहिबगंज गंगा में लोगों को कौतूहल बस ये लगे कि अगर डॉल्फिन है तो यहाँ साहिबगंज में डॉल्फिन का खासियत है। यहाँ रुक